हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे, ठीक है, ग्रुप डी का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था 1/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे सारे कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेस्ट प्रोडक्ट इन द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, ध्यान रखेंगे, ये होता है दोस्तों ऑक्सीजन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, हु सजेस्ट दैट द ओरिजिन ऑफ लाइफ मस्ट हैव बीन फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कहता है किसने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल कार्बनिक पदार्थों से हुई होगी। तो ये दिया था सुजेस्ट, किसने किया था, जेबीएस हेल्डेन ने। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या बताना है मुझे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जिस एलिमेंट में जिस एलिमेंट में सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होगी, ठीक है, जो जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचने की, ठीक है, वही क्या होगा आपस में, ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी होती है। अब सोडियम का देखो, इलेक्ट्रॉनिक जो नंबर होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है। ठीक है, इसका मतलब इसके पास कितने हैं, 11 हैं। ठीक है, वैसे क्लोरीन का क्या है दोस्तों, देखो इसका होता है कितना, ठीक है, इसका होता है, देखो सल्फर का तो होता है 16, और एल्यूमिनी इसका होता है 13, और मैग्नीशियम का होता है 12, और इसका होता है दोस्तों 17। इसका मतलब इसके पास, ठीक है, कितने प्रोटॉन है, 17 प्रोटॉन है इसके पास। इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन की संख्या 17 है, तो इसको 17 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है खींचने की, जिसका एटॉमिक नंबर ये ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको 17 चाहिए, इसका मतलब ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, when a 24 volt potential is applied across a conductor and 96 milliampere current is flowing through it, then the resistance of the conductor is। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वी होता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, आर निकालना है तो वी बाई आई हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज कितना है, 24 है। ठीक है, करंट मिली एम्पीयर है, एम्पीयर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.096 बटे में। ठीक है, तो 1000 ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और 24 चौके कितना होता है, 96। ठीक है, तो 4 पे काटूंगा इसको तो क्या आएगा, 250 ओम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, C6H12O6 एक्वा प्लस दिस। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ एक्वा सोल्यूशन। ठीक है, C6 कार्बन कार्बन ऑक्साइड बन गया, फिर CH2O बन गया, प्लस एनर्जी रिलीज होगी। कहते हैं कि द स्पेसियल नेम ऑफ द गिवन रिएक्शन इज। तो दोस्तों इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम है, ध्यान रखेंगे, रेस्पिरेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या नाम है, रेस्पिरेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है रेस्पिरेशन में, ठीक है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, इसमें एनर्जी गेन होती है। ठीक है, कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ठीक है, और रिजल्टिंग क्या हो जाता है फिर, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। ठीक है, और ठीक है, ध्यान रखेंगे, इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड रिक्वायर्स ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज एंड द प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या होगी, वाटर और एनर्जी दोनों रिलीज होंगी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, सारी प्रोसेस को रेस्पिरेशन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट मुझे बताना है। ठीक है, इनमें से किसका है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, इसमें ध्यान रखें 2850 डिग्री सेल्सियस है, किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ए कंडक्टर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 6 volt। लेट V1 बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर व्हेन द बैटरी ऑफ 9 volt इज कनेक्टेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स V2, देन V1 रेशियो V2 इज। ठीक है, V1 रेशियो V2 मुझे बताना है। ठीक है, अब आपको पता है V होता है, V बाई आई किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो ये आर आ जाएगा। ठीक है, V1 कितना है, 6 volt है। ठीक है जी, V2 कितना है, 9 volt है। तो V1 V2 क्या आएगा, 2/3 आएगा। ठीक है, 2/3 आएगा। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच गैसेज आर इवोल्व ड्यूरिंग कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। ठीक है, तो कहता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैस से निकलती हैं। ठीक है, कौन सी गैसें निकलती हैं ये पूछा इसने।
तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसमें निकलेंगी कौन सी, बोथ सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, आशी बाय मिस्टेक यूज्ड एन अननाउन सॉल्यूशन टू क्लीन हर क्लॉथ्स इन प्लेस ऑफ डिटर्जेंट, हर क्लॉथ्स फेडेड, द सॉल्यूशन कुड बी। ठीक है, तो सॉल्यूशन कुड बी कौन सा हो सकता है, ठीक है, तो विलियन कौन सा हो सकता है ये पूछा है इसने, तो ये कौन सा होगा दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ब्लीचिंग पाउडर मीन्स कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, CaOCl2, ठीक है, CaOCl2, ठीक है, यह है ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इन ए केमिकल इक्वेशन द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड्स, ठीक है, हैरो हेड पॉइंट टुवर्ड्स, ये क्या बताता है, ये बताता है किसको, प्रोडक्ट्स को, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज आर नॉट लाइंड विद स्क्वैमस एपिथेलियम, कहता है मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग सल की उपकला से आस्तरित नहीं होता है, ठीक है, तो ये कौन सा है दोस्तों, ये नहीं होता, ठीक है, किडनी ट्यूबुलस, ठीक है, वृक्क नलिकाएं, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1.1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, द इमेज फॉर्म डैश एंड इट्स हाइट इज, कॉन्केव मिरर की बात हो रही है दोस्तों, कॉन्केव मिरर, ठीक है, कॉन्केव मिरर की बात हुई है यहाँ पे। यहाँ से देखो ये होता है प्रिंसिपल, यहाँ जहाँ लाइट इकट्ठी होती है उसे बोलते हैं फोकस, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर या रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यहाँ तक ये ट्वाइस ऑफ एफ होता है। यहाँ पे दिया है जो डिस्टेंस है ना ऑब्जेक्ट का, ठीक है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, तो दोस्तों लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाएगा, यू हो जाएगा यहाँ पे कितना है, यू की वैल्यू माइनस के 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, और फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ है 16, एफ की वैल्यू, ठीक, कॉन्केव मिरर में क्या होता है नेगेटिव 16 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है, एच की वैल्यू है दोस्तों 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब मिरर फार्मूला आपको पता है 1/f होता है 1/u प्लस 1/v, 1/f होता है 1/u प्लस 1/v, ठीक है, तो यहाँ से 1/v मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है, 1/v ये मुझे पता है सारा, तो 1/v मैं यहाँ से निकालूंगा तो क्या आएगा 1/f माइनस 1/u हो जाएगा, ठीक है, और 1/f, ठीक है, 1/f की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 1/f क्या है माइनस के 24, ठीक है, माइनस के 1/f की वैल्यू है माइनस के, ये f है -16 है, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस के 16, और माइनस के u है और u की वैल्यू है माइनस के 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 1/16 प्लस 1/24, एलसीएम दोनों का क्या आएगा 48 आएगा, तो ये हो जाएगा 16×3 = 48 और 24×2 = 48, ठीक है, तो माइनस का क्या बचेगा, माइनस के 1/48, ये 1/v, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों क्या आएगा, उल्टा हो जाएगा, v की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो v आ जाएगा माइनस के 48 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से v आ गया माइनस के 48 सेंटीमीटर। और मैग्निफिकेशन, अब आपको पता है क्या होता है मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव लेते हैं इसमें, तो ये होता है h, ठीक है, इसको मैग्निफिकेशन को बोलते हैं h, ठीक है, ये होता है माइनस के v/u, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के v/u। अब इसकी वैल्यू क्या है -48, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और u की वैल्यू क्या है, ठीक है, -24, तो दोस्तों काटेंगे इसको क्या आएगा माइनस के, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो कह सकते हैं इमेज साइज कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, इमेज साइज कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। और क्या होता है दोस्तों इसमें हमेशा कॉनकेव मिरर में ध्यान रखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड होता है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका
ऑप्शन फर्स्ट 2 सेंटीमीटर और इन्वर्टेड, ठीक है, 2 सेंटीमीटर इन्वर्टेड ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो इसमें इमेज देखोगे ना आप, इसमें एक ही इमेज यहाँ बनेगा, बाकी सारे यहाँ बनते हैं, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है, उल्टा ही बनता है इसमें ज़्यादातर कॉनकेव मिरर में। और जो पूछा था इसने, द इमेज ऑफ फॉर्म्ड इज 2 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज दिस, हाइट तो ये आ गई और इमेज इन्वर्टेड, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, when Mendel studied the inheritance of the traits in the pea plants in the what phenotypic ratio did get for the plants in F2 generation each, ठीक है। कहता है कि जब मेंडल ने मटर के पौधे में दो लक्षणों की वसांगति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधों के लिए क्या फेनोटाइपिक अनुपात मिला। तो ये अनुपात क्या था, ध्यान रखेंगे आप, 9:3:3:1, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। Question number 14. When the registers are connected in series, combination of the potential difference across the each register will be, ठीक है। तो ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक ठीक है। तो ध्यान रखेंगे प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस होता है हमेशा, ठीक है, किसके होता है, प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 15, ए यूनिसेलर सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैज ए डेफिनेट शेप, टेक्स फूड इन द स्पेसिफिक स्पॉट एंड यूजेज हेयर लाइक ए ठीक है सीलिया जो भी है, टू मूव फूड टू दैट स्पॉट आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। कहता है यह एक निश्चित आकृति का एक कोशीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाओं निम्न पक्षबिका कहा जाता है का प्रयोग, इस जीव का नाम बताइए, ये जीव कौन सा है। तो ये जीव है दोस्तों, क्या बोलते हैं इसे, पैरामेसियम, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखो, रेड कलर एंड यूज द डेंजर सिग्नल स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, एक्सप्लेन करता है इसको। ब्लू कलर ऑफ स्काई स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है। और रेडनिंग ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, लेकिन ये क्या है दोस्तों, ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाशित उपकरण X वस्तु AB के प्रतिबिंब CD, ठीक है, AB के प्रतिबिंब कहाँ है, CD पे है, तो उपकरण X एक है। तो दोस्तों कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव देखो अब कहता है उपकरण X वस्तु AB के प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तु क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, AB है, जो ऑब्जेक्ट है, अब कहाँ देखो ए बी ऑब्जेक्ट है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, फोकस और किसके बीच में दोस्तों, पोल एंड फोकस के बीच में है, ठीक है। तो इमेज क्या बनेगी यहाँ पे, ठीक है, इमेज बनेगी किस, क्या बनेगी दोस्तों, सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ठीक है, और लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट बनती है। तो ये कौन से में होता है, कॉनकेव मिरर में होता है, ठीक है, कौन से में होता है ये, ऑप्शन थर्ड, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, अवतल दर्पण, मतलब कि कॉनकेव मिरर, इसमें एक ही कंडीशन होती है जो जिसमें इमेज क्या है, सीधा बनता है, ठीक है, बाकी सारे उल्टे बनते हैं, इस साइड बनते हैं लेफ्ट साइड, ये सीधा बनता है। एक ही कंडीशन होती है जब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है फोकस और पोल के बीच में। क्वेश्चन नंबर 17, मेंडलीव पीरियड टेबल एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एंड देयर, ठीक है, कहता है जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके, ठीक है, जो एटॉमिक मास होता है, और कहता है कि बीच से संबंधों का परीक्षण किया था, ठीक है। तो कौन सा किया था परीक्षण, ठीक है, ये था भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों दोनों, मतलब कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बोथ, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, रेज कंबाइनिंग फ्रॉम द सन आर रिफ्रैक्टेड बाय द एटमोसफियर ड्यू टू दिस apparent sunset is about dash the actual sunset, कहता है सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपरिवर्तित होती हैं, ठीक है, मतलब कि क्या होती हैं, रिफ्रैक्ट होती हैं, इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग डैश होता है। तो दोस्तों द सन इज विजिबल अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, ये किसके वजह से होता है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये आएगा 2 मिनट आफ्टर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 20, when magnetic field acting towards the north, current is moving in east to west direction through a conductor, then the conductor will move dash direction। तो इसमें दोस्तों क्या करता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, आपको पता है, ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है, जैसे, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये राइट हैंड रूल ये कहता है, एक फिंगर ये होती है, एक सेकेंड, जो थंब है, थंब किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, मोशन ऑफ कंडक्टर की, ठीक है। वैसे ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ से जो हमारी जो मिडिल फिंगर है ये क्या बताती है, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, क्या बताती है, इंड्यूस्ड करंट। अब कहते हैं इसको क्या कर दिया, इफ द टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड कैरी कंडक्टर मूविंग ईस्ट टू वेस्ट, इफ द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग टुवर्ड्स द, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ, एंड करंट इज मूविंग इन इन ईस्ट, अगर करंट ईस्ट में मूव करेगा और ये किस में मूव करेगी, नॉर्थ में, तो ये मोशन हो जाएगी ना कंडक्टर, क्या हो जाएगी दोस्तों, ध्यान रखेंगे, डाउनवर्ड, ठीक है ना, कैसे हो जाएगी, पलट जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी, ठीक है। देखो इसको घुमा के भी देखो, अगर ये, ठीक है, कहाँ पे आ गया, फील्ड एक्टिंग टू नॉर्थ, करंट कैरिंग मूविंग ईस्ट, अगर इसको ईस्ट में लेके जाओगे, ठीक है, ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ध्यान रखेंगे, ये 3D है, ठीक है, ये हो जाएगी किस में, ये नॉर्थ में हो जाएगी, और इसकी वैल्यू अगर ये ऊपर की तरफ होगी तो ये डाउनवर्ड हो जाएगी इसकी पोजीशन, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है, मोशन ऑफ द कंडक्टर मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्किलाइन ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन इज, ठीक है, इसके फर्स्ट मेंबर को हाइड्रोकार्बन क्या कहते हैं, ये है इथाइन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। किसका फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्किलाइन ग्रुप हाइड्रोकार्बन इज, क्या है दोस्तों, इथाइन है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22, डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द आर्मेचर ऑफ द मोशन कैन बी फाउंड इन द हेल्प ऑफ, ठीक है, कहता है कि मोटर के आर्मेचर के घूर्णन की दिशा डैश की सहायता से ज्ञात की जाती है, तो ये की जाती है, ठीक है, किससे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, फैन, इन सब में क्या यूज हो जाता है, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन देते हैं किससे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, ऑप्शन, ठीक है, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ये हमने साइंस के सारे क्वेश्चन किए हैं इस शिफ्ट के। ये जो पेपर हुआ था आपका, ये हुआ था, मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये हुआ था पेपर 2/9, ठीक है, ये हुआ था 2/9/2022, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में। इससे जितने भी क्वेश्चन बनते थे साइंस से सारे कवर किए हमने। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको बार बार प्रैक्टिस करें, खुद से एनालाइज करें चीज़ों को, खुद से सर्च करें गूगल पे। जब आपका माइंड खुद से चीज़ों को सर्च करता है ना, तो आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। तो इसको लगातार प्रैक्टिस करिए, और ऐसी क्वेश्चन आप बुक से भी लगा सकते हो, ठीक है। बुक में भी हमने अच्छे से इन चीज़ों को कवर किया है, तो आप बुक से भी कवर कर सकते हो, और इसका वीडियो सोल्यूशन जल्दी से कवर करने के लिए एक बार इसकी वीडियो भी देख सकते हो। तो दोनों चीज़ें आपके लिए पैरेलल चलेंगी, तो आपकी जो प्रिपरेशन है दोस्तों इनहेंस हो जाएगी, ठीक है। इससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि अब PYQ से बेस्ट कुछ है ही नहीं, टाइम आपके पास है ही नहीं। आप ऐसे मत करना कि कहीं यूट्यूब पे भटक रहे हो, 2 घंटे में 10 क्वेश्चन कर लिए, सारा टाइम खराब कर लिया। नहीं, खुद से PYQ उठाओ, वो लगाओ, ठीक है। वरना जहाँ से जो भी पढ़ो, PYQ से बेस्ट कुछ नहीं है, PYQ करना है बस, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। अपने कॉन्सेप्ट PYQ से सिलेबस भी रिवाइज होगा आपको, इतने सारे NTPC या ग्रुप डी में इतने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, सारे का सारा आपका सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।